नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL विगी स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भला मानस में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वो भला है और दूसरा शब्द है मानस। तो भला शब्द तो विशेषण है और मानस शब्द क्या है, विशेष है। और विशेषण और विशेष जो होता है वो किस समास में होता है, वो होता है दोस्तों कर्मधारय समास में। एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष से हो वो किस में होता है, कर्मधारय समास में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम है। तो अनुराग का जो विलोम होता है दोस्तों विराग होता है। क्या होता है, विराग। अनुराग का विलोम विराग। आगे चलते हैं। अगला है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो उसके लिए कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। अगला है, जो दिखाई ना दे। इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो अदृश्य कहते हैं। जो दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे, अदृश्य। अगला है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहां कह रहा है कुजन और कूजन। तो कुजन का अर्थ होता है दुष्ट, यानी कुजन का अर्थ क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति जो होता है। और कूजन का अर्थ होता है दोस्तों, कूजन का अर्थ होता है पक्षियों की चहचाट, पक्षियों की चहचाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा कहलाता है वो युगल कहलाता है। क्या कहलाता है, युगल। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का जो विलोम शब्द होता है वो लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शब्द में ईय प्रत्यय है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है। क्योंकि इसमें मूल शब्द जो है दोस्तों, मूल शब्द जो है वो राष्ट्र है। मूल शब्द क्या है इसमें, राष्ट्र है। मूल शब्द राष्ट्र है और उसमें हमने क्या प्रत्यय लगाया है, हमने ईय प्रत्यय लगाया है। ईय प्रत्यय लगाया और शब्द क्या बन गया, राष्ट्रीय बन गया है ना। तो मूल शब्द राष्ट्रीय और ईय प्रत्यय लगाया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रतिष्ठा शब्द में प्रति उपसर्ग होगा। क्या होगा, प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं। प्रतीक्षा करना इसका अर्थ है। तो प्रतीक्षा करना का अर्थ होता है राह देखना। प्रतीक्षा करना का अर्थ क्या होता है, राह देखना। अंगीठी का तत्सम। तो अंगीठी का जो तत्सम होता है दोस्तों अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो दोस्तों परसर्कोयम कारक कहते हैं। परसर्कोयम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हाँ दोस्तों, ये यही हो जाएगा इसका राइट। क्योंकि परसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। आगे है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो दोस्तों इसमें कर्ता की प्रधानता है और कर्ता के ही अनुसार क्रिया का लिंग और वचन है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, कृतवाच्य होगा। जो कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कौन सा वाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। मैं पढ़ूंगा इस मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है। दोस्तों ये पढ़े बोले कि मैं पढ़ूंगा, तो ये है सामान्य भविष्य काल। कौन सा है, सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो दोस्तों यहां की बात करें तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो बात तो चल रही है भूतकाल की, लेकिन उसमें अभी संभावना जताई जा रही है। तो हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। वचन के आधार पर तो यहां पर देखें तो दोस्तों विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थियों। दोस्तों विद्यार्थियों नहीं होता, क्या होता है, विद्यार्थीगण। क्या होता है, विद्यार्थीगण। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होता है, विद्यार्थीगण। गुब्बारा गुब्बारे, ये ठीक है। कलम कलमें, मेज मेजें। तो हमें असंगत देखना था, तो असंगत क्या हो जाएगा, ए वाला जो है ऑप्शन वो हो जाएगा असंगत। क्योंकि यहां पर विद्यार्थी का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, विद्यार्थीगण होगा। आगे चलते हैं। लिंग के आधार पर असंगत युग्म। लिंग के आधार पर
असंगत युग्म। तो दोस्तों यहां पर कहें छात्र, छात्रा ठीक है, छात्र पुल्लिंग और छात्रा स्त्रीलिंग, प्रौढ़ और प्रौढ़ा ये भी सही है, आयुष्मान आयुष्मती ये भी ठीक है, सांप और सांपिनी दोस्तों ये गलत है, सांप और सांपिन होता है, क्या होता है, सांपिन होता है, सांपिनी नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मां सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों हम यहां पर बात करें तो सुबह नाश्ता बनाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये काल को बता रहे हैं ना, यानी इस टाइम यानी समय को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, कालवाचक। अगला है जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया जो है संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे दोस्तों नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न है राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो यहां पर बात करें तो दोस्तों यहां कर्ता भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है, और अगर हम प्रश्न करें कि राम क्या खाता है तो हमें जवाब मिलेगा सेब। तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी दोस्तों सकर्मक क्रिया। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की बताएगा, और जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष्य की बताता है। आगे है दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो दोस्तों ये कुछ शब्द है, इसमें क्या है, कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों कुछ हो या कोई हो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अनिश्चयवाचक। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों यहां की बात करें तो यहां पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द की बात करूं तो शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों अनुग्रहित। अनुग्रहित शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अनुग्रहित। रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों ये चिन्ह की बात करें तो ये लोप सूचक चिन्ह है। कौन सा है, लोप सूचक विराम चिन्ह है ये। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। तो हमें ये देखना है रा व्यंजन नहीं है। यहां की बात करें मात्र की तो दोस्तों त्रा की बात करें तो वो आधे ता से और पूरे रा से मिलकर बना होता है, तो इसमें तो रा व्यंजन है। मूर्धा की बात करें यहां पर रा उड़ रहा है, ये इसमें भी रा व्यंजन है। क्रम की बात करें इसमें भी रा उड़ रहा है, तो यहां पर भी रा व्यंजन है। लेकिन मातृभूमि की बात करें तो यहां पर जो इस तरह से है ये रा नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ये री है। ये क्या है, री है, तो इसमें रा व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। तो दोस्तों यहां पर दो सरल वाक्यों को योजक चिन्ह के साथ में जोड़ा गया है। जब दो सरल वाक्य योजक चिन्ह के साथ में या मिश्र वाक्य योजक चिन्ह के साथ में जोड़े जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्योंकि एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा, यहां पर किसके साथ जोड़ा गया है, तो यहां पर जोड़ा गया है अव्यय के साथ में। देवधन इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द, तो देवधन इंद्र से बनने वाला देवेंद्र होगा। कौन सा होगा, देवेंद्र। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है। तो दोस्तों वो जो है 12 और 7 से 19 जो बनती हैं वो क्या होती हैं आपकी, वो बर्वे छंद होता है। कौन सा छंद होता है दोस्तों, बर्वे छंद होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भयानक रस की बात करें तो उसका स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, भय होता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है अशुद्ध वाक्य है, गुरु आ रहे हैं तो यहां पर है जो लगाया है ये भी अशुद्ध है। गुरु आ रहे हैं तो यहां पर ये वाला जो वाक्य है एकदम शुद्ध है। गुरुजी आ रहे हैं
यहाँ की बात करें तो ये भी वाक्य जो है अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हमें सम्मान के लिए बहुवचन बनाना होगा, हैं बोलना होगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तार तार करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तार तार करने का मतलब होता है धज्जियां उड़ाना। क्या होता है? धज्जियां उड़ाना। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो ठीक ठीक न्याय का मतलब होता है दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध होना और पानी का पानी होने का मतलब है ठीक ठीक न्याय होना। आगे चलते हैं। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो दोस्तों वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार में होती है। वर्णों की जो आवृत्ति होती है, जो दोहराव होता है, वो किस अलंकार में होता है? अनुप्रास अलंकार में होता है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी की बात करें तो वो पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह अनुच्छेद जो है वो 343 है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 343 के अनुसार। अगला है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा की बात करें तो कौन सी कृति है? निहार जो है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की। साकेत की बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी की पता ही है आपको, जयशंकर प्रसाद की। और प्रिय प्रवास जो है वो हरिओद की है, उपाध्याय सिंह हरिओद की है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।